जय हिंद। देखिए, पिछले वीडियो में हम इससे पहले 5-5 क्वेश्चन कराते हुए आपको 5 वीडियो प्रोवाइड किए थे, जो कि आरआरबी जेईई के एस्पेक्ट से बनाया जा रहा है। इसको 5 क्वेश्चन आपको जो कि हर हाल में इसको सीखना है पर डे, और अपने नोट्स में इसको तैयार करना है, जो कि आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम टाइम पे। आपको ये देखिए, आज साइंस एमसीक्यू आरआरबी जेईई 2023, इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो नंबर आपका 6 है। इस तरह से आपके टोटल 5-6 यानी 30 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे लगभग 4 से 5 5-6 वीडियो में, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर होता है, जो कि एक दो क्वेश्चन, मतलब दो दो एक एक क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में से हम लेते हैं, ठीक ना। ठीक, तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे आजकल जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार का बड़ा प्रचलन हो गया है, और टेस्ला कंपनी जो कि एलन मस्क की है, वो इलेक्ट्रिक कार के मामले में सबसे आगे है। तो इसमें यह क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्योंकि इस समय ये काफ़ी चर्चा में है, तो लगभग सबको पता ही होगा, ठीक ना। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी लिथियम, सी सोडियम और डी है बोरान। तो आप सबको पता है कि बैटरी में ज़्यादातर इस समय इलेक्ट्रिक कार में कौन सा यूज हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। देखिए, लिथियम भारत में हाल ही में लिथियम का एक भंडार मिला है। वो किस स्टेट में मिला है आप लोग बता पाएंगे तो बताने का प्रयास करिए। तब तक हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ और जो ऑप्शन है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो कि पौधों की पत्तियों की क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि पत्तियों द्वारा भोजन बनाने के निर्माण, मतलब भोजन बनाने के काम में आता है मैग्नीशियम। सोडियम के बारे में जान लीजिए। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन मतलब कि मिट्टी का तेल, जिसे हम लोग घरों में क्या पहले डिबरी और लालटेन जलाते थे। डिबरी आप लोग जानते होंगे, कुछ ऐसा सब लोहे वाला डिबरी होता था, ऊपर ढक्कन और ऊपर इसमें बाती लगा होता था, नीचे तेल, ठीक। तो इसी में हम लोग क्या करते थे, इसे हम लोग पढ़ाई भी किए करते थे, ठीक। इसके बाद लैंप, लालटेन और आज क्या आ गया, बिजली आ गई, ठीक। तो इससे पहले तो इसको किस चीज में रखते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में, क्योंकि ऐसे पानी में अगर आप सोडियम के टुकड़े दें, वो व्हाइट कलर का हल्का फुल्का होता है, मतलब व्हाइट ही कलर का होता है। मान लीजिए ये टुकड़ा आप डाल दिए पानी में, तो क्या होता है, भड़क जाता है। भड़कना मतलब समझ रहे हैं ना, एक्सप्लोजन हो जाता है इसमें, उसमें क्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। इन जो जो टर्म हम बोल रहे हैं, इन सबको आप ध्यान में भी रखेंगे। क्या होता है उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, चलिए वो खैर दूसरी बात हो गई, ठीक ना। तो ये सोडियम के बारे में। बुरान, बोरान सुने होंगे कि परमाणु ऊर्जा घर में बोरान और कैडमियम एक आ जाता है, कैडमियम। बोरान और कैडमियम की छड़ें जो होती है, वो नियंत्रक के रूप में यूज किया जाता है। बोरान और कैडमियम की छड़ नियंत्रक क्या होता है, जैसे परमाणु ऊर्जा घर में, जैसे यूरेनियम या प्लूटो, हाँ, यूरेनियम 235 या 238 द्वारा जब हीट जनरेट किया जाता है, जिससे उससे बिजली बनाई जाती है। उसमें न्यूट्रॉन क्या होता है कि 3 न्यूट्रॉन के पार्टिकल निकलते हैं। मान लीजिए ये यूरेनियम का समस्थानिक है, U 92 235, 238 होता है, 238 से उसको इनरीच करके 235 में बदल दिया जाता है, ठीक। इनरिचमेंट समझते होंगे, उसमें थोड़ा सा और उसकी क्वालिटी को, शुद्धता को बढ़ाकर उसको इनरिचमेंट कहते हैं, ठीक ना। इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक। थोड़ा सा हम टॉपिक से अलग जा रहे हैं, लेकिन जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 3 न्यूट्रॉन जाते हैं, जिसमें से ये 2 न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लेते हैं, ठीक। बोरान और कैडमियम की छड़, इसको यूज किया जाता है। ये अगला न्यूट्रॉन जो होता है, ये फिर से जो है इसके समस्थानिक पे बमबारी करता है, इसे फिर न्यूट्रॉन निकलता है, मतलब एक चेन रिएक्शन हो जाता है, ठीक ना। तो बाकी 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, उसको अवशोषित करने का काम करता है बोरान और कैडमियम की छड़, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसको ध्यान से देखते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। आप लोग गोबर गैस देखे होंगे। गोबर गैस पहले हम लोग बनाते थे उसे, जो पानी वाली गिलास होती है ना, शादी ब्याह में आता है, ये सी प्लास्टिक वाली गिलास, डिस्पोजल बोलते हैं, लेकिन वो होता है नॉन डिस्पोजेबल, मतलब उसको अब घटित नहीं होता है। फेंक देंगे तो साल 2 साल 4 साल बाद मिट्टी के अंदर दब गया था, वो कोड़ के निकालेंगे, वैसा ही निकलता है। डिस्पोजेबल का कहने का मतलब ये होता है कि एक बार यूज करके फेंक दिए। लेकिन और जो हम बता रहे हैं नॉन डिस्पोजेबल, मतलब कि वो अपघटित नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक बैन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक ना। और आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सब्जी वगैरह अगर लेने जाते हैं तो प्लास्टिक उससे नहीं मांगिएगा, खुद का अपना झोला लेके जाएंगे और सब्जी लेके चल देंगे, ठीक। तो देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। पहला ऑप्शन हो गया, नाम भी जान जाएगा, ये हो गया ब्यूटेन। देखिए, एल्केन का ये चौथा ग्रुप, चौथा कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, ब्यूटेन, एथेन,
प्रोपेन और मीथेन। तो लग रहा होगा आपको कि ब्यूटेन भी हो सकता है, एथेन, मीथेन ये सब हो सकता है ना, लेकिन इसमें मुख्य रूप से अगर पूछा जाता है, मुख्य रूप से इसमें मीथेन होता है गोबर गैस में, मुख्य रूप से मीथेन। और मीथेन को और क्या नाम से जानते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस, मार्स माने होता है दलदल, दलदल, ठीक ना, दलदल होता है मार्स माने, मतलब दलदली भूमि जहाँ होती है, जैसे वेटलैंड हो गया या फिर खेत, धान धान वगैरह का खेत हो गया, जहाँ जा जमीन एक बोलते हैं हमारे देहात गाँव वाले लैंग्वेज में, जा खेत, मतलब वहां से बज बज आता है वो कीचड़ जो है होता है, ठीक ना, तो उसमें जाएंगे तो पैरवा नीचे घुटना तक दब जाता है। तो मार्स गैस उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो दलदली भूमि पे, और क्या है जहाँ पे कचरा वगैरह ज्यादा होता है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ वहाँ भी मिलता है, जहरीला गंध होता है बहुत इसका। जैसे सुनते होंगे कि सीवेज की सफाई में जो सफाई कर्मी थे उनका मृत्यु हो गया, ये जैसे अंदर टैंक, ये जो पाइपलाइन होती है उसमें घुस के सफाई करते हैं तो उसे इसे दम घुटने लगता है, ठीक ना, तो दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए उसकी जगह पर अब क्या यूज किया जा रहा है, धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी यूज करके उसको मशीन द्वारा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, यानी रोबोट द्वारा उसकी सफाई की जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हो गया इतना। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जो घरों में खाना बनाने वाले सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर, जिसका महंगाई इस समय आसमान छू रहा है, 1100 1200 रुपया हो गया है, 15 लीटर वाली जो होती है ना सिलेंडर, उसका रेट इस समय 1200 रुपये के लगभग हो गया है। तो उसमें कौन कौन सा पाया जाता है ये कंपाउंड, ठीक ना, वो आपको बताना होगा, आप कमेंट में बताइएगा। और एक चीज और, उसमें गंध के लिए कौन सा अलग से केमिकल मिलाया जाता है उसका भी नाम बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब नाम आप लोग बायोलॉजी में सुने होंगे जरूर, नहीं सुने होंगे, टर्नर सिंड्रोम काफी लोग जानते हैं, लेकिन सॉरी, पटाउ सिंड्रोम काफी लोग जानते हैं, लेकिन ये टर्नर सिंड्रोम अगर आप सुने होंगे नाम तो ठीक है, नहीं सुने होंगे तो भी हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, टर्नर जिस तरह से पटाउ सिंड्रोम जो कि 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी के कारण होता है, यानी गुणसूत्र में विकृति के कारण क्या हो जाता है, पटाउ सिंड्रोम एक तरह से बीमारी होती है। इसमें टर्नर आप जानते हैं कि देखिए, गुणसूत्र जो मनुष्य में पाया जाता है वो, मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, तो 23 23 दोनों में से अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनमें से कि 22 और 22 जो है वो एज इट इज आ जाता है, जैसे कहाँ नाक, कहाँ जीभ, त्वचा, कहाँ फिर क्या चीज रहेगा, कहाँ दांत, कहाँ मुंह रहेगा, वो सब ये 22 जोड़ी गुणसूत्र, मतलब यहाँ 22 मेल से 22 फीमेल से जो बच्चा मतलब जाइगोट बनने वाला है उसमें ये आ गया, ठीक ना। मतलब कहाँ पे आंख रहेगा इसका निर्धारण ये सब करते हैं, मुंह कहाँ रहेगा, नाक कहाँ रहेगा, कोई किसी किसी का देखते हैं दिक्कत हो जाता है, उसमें विकृति आ जाती है तो मुंह थोड़ा सा फैल जाता है, या फिर होठ थोड़ा सा, ये होठ जो है वो कट जाता है, ठीक ना। या फिर किसी का लड़का देखते होंगे राक्षस पैदा हो जाता है, सुने होंगे, हम तो सुने हैं भाई, देखबो किए हैं, ठीक ना। तो ये हो गया 44। अब जो 23वां जोड़ी होता है वो लिंग का निर्धारण करता है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, जैसे बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक ना। तो ये हो जाता है आपका पटाउन सिंड्रोम के लिए, पटाउन सिंड्रोम, ठीक ना। पटाउन सिंड्रोम के लिए 23वां जोड़ी जिम्मेदार होता है, ठीक। अब देखिए जो टर्नर सिंड्रोम है, ये मुख्य रूप से महिलाओं में होता है, जिससे महिलाओं में इसके विकृति के कारण क्या, पहले तो आंसर इसको हम बता देते हैं कि इसका 45 आंसर होगा, गुणसूत्रों की संख्या जो प्रभावित होती है वो 45 होती है, जिसे मैं यहाँ आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 44 तो ठीक है, लेकिन जो 45वां और 46वां आया, तो मान लीजिए ये होता है एक्स वाई मेल वाला, ये फीमेल का होता है एक्स एक्स। तो इसके गहराई में और जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे तभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो एक्स वाला होता है, इसमें कुछ विकृति आ जाती है जब ये जाइगोट में आता है, तो इससे होता क्या है कि महिलाओं में ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे उनका ब्रेस्ट, जिससे बच्चे को स्तनपान कराते हैं उनमें विकृति हो जाती है, मतलब कि वो अच्छे से विकसित नहीं होता है। दूसरा वो गला, जो ये मान लीजिए कोई महिला है, ये फोटो में बना रहे हैं, ठीक ना, ठीक, ये गला जो है ये चौड़ा हो जाता है, कंधा जैसे शोल्डर हम लोगों का थोड़ा सा चौड़ा होता है, और महिलाओं का थोड़ा सा स्लिम होता है, ठीक ना। ये थोड़ा चौड़ाई बढ़ जाता है, इसकी हाइट घट जाती है, 3 फीट की रह जाएगी, मान लीजिए ये 5 फीट होना है इसको, ये 3 फीट का रह जाएगा। और इनके जो स्तन है, ठीक ना, वो अच्छे से विकसित नहीं होते हैं, जिससे बौनापन या बांझपन भी होता है इसमें, ठीक ना। ये बांझपन भी टर्नर सिंड्रोम का ही उदाहरण है, ठीक। ये क्वेश्चन जरूर आपको नया लगा होगा। वैसे होता कितना है गुणसूत्र किसी भी मेल या फीमेल में, 46 होता है, 23 जोड़ी बोलते हैं, ऑप्शन में 23 जोड़ी करके आता है, ये समझ गए टर्नर सिंड्रोम। अब देखिए, जब फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उच्च
उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो कौन सी किरण निकलती है, ये क्वेश्चन इसी का भाग है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो कौन सी किरण निकलती होगी। आप लोग पढ़े होंगे कि जब एनर्जी, देख, ये मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस है, सॉरी, और यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक ना, एक सेकेंड बस वेट करिएगा। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ठीक, इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, सेल। सेल का नाम आप लोग जानते होंगे, ये न्यूक्लियस हो गया K-L-M, ठीक, ये सेल हो गया, ये सब एनर्जी लेवल को बताती है, याद रखिएगा, सेल जो है वो एनर्जी लेवल को, कक्षा की ऊर्जा स्तर को बताता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा, मान लीजिए सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन था, ठीक ना, ये अपनी एनर्जी लॉस करने की वजह से ये मान लीजिए पिछले कक्षा में गया, तो इससे कौन सा, जैसे वो उससे रेडिएशन निकलेगा या फिर कोई ना कोई रे निकलेगी, तो इनमें से कौन सी होगी। देखिए, ये एनर्जी लेवल इसका घटा, ये मान लीजिए इसमें आ गया, तो इसमें जो किरण जो निकलती है वो होती है यूवी रेज। यूवी रेज इसमें से इमिट होता है। उसी तरह जब एनर्जी जो है स्टोर, इसको कहीं से बाहर से मिल जाता है, या बोलते हैं उसको एक्साइटेड स्टेट में चला जाना, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में चला जाना, तो ये जब इधर से आती है तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, मतलब ऊर्जा इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे आदमी कब ना उसको कब यहाँ से दाब दीजिए ना तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, मतलब लगता है कि हम मार देंगे फाड़ देंगे, इस तरह का, ठीक ना। तो इसी का ये क्वेश्चन हो गया आपका यूवी रेज इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपको जरूर नया मिला होगा। वैसे क्वेश्चन इसमें से 3 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, 2 तो लगभग सब लोग जानते हैं, ठीक। अब देखिए, इंटर ऊर्जा लेवल का क्रम एक होता है, वो आप लोग अपने से याद करेंगे, ठीक। ये इंफ्रारेड के बारे में बता देते हैं। जो इंफ्रारेड वेव होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है, रिमोट में, ठीक ना, रिमोट में किया जाता है। इसका रेड कलर होता है, इसलिए रेड से बना है। और रेड कलर क्यों ये यूज ज्यादातर किया जाता है, जैसे इसका जानते होंगे कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए खतरनाक सिग्नल, जैसे सिग्नलों में अधिकतर कौन सा लाल, मतलब ये रेड वाली कलर यूज किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि वो खतरे का निशान होता है, इसीलिए दुल्हन को जो है लाल कपड़े पहनाए जाते हैं, ठीक ना। हालांकि ये दूसरा रीजन है, लेकिन एक तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लाल कलर का कपड़ा जो है शुभ माना जाता है, इसलिए पहनाया जाता है, इसका उससे कोई लेना देना है नहीं, कुछ लोग मानते हैं लेकिन, ठीक ना। अब देखिए, एक्सरे का यूज कहाँ किया जाता है। एक्सरे, जैसे आपके हड्डियों के, मान लीजिए कहीं क्रैक हो गया या फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ पे एक्सरे करके उसका पता लगाया जाता है। एक्सरे ये 6 रॉटजन तक के इसकी जो मतलब कि इंटेंसिटी होती है, 6 रॉटजन तक के एक्सरे का यूज कहाँ किया जाता है, बॉडी के एक्सरे मशीन, मतलब कि एक्सरे मशीन में किया जाता है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो हड्डियों को आपको डैमेज, हालांकि उसका इमेज तो बनाएगा क्लियर, लेकिन हड्डियों को डैमेज कर देगा, आपके टिश्यूज को मार देगा। टिश्यूज समझते होंगे, सेल का संगठित रूप टिश्यूज कहलाता है, ठीक ना। ये आप समझ गए होंगे। ये माइक्रोवेव लिखा हुआ है। माइक्रोवेव वेव का यूज जो किया जाता है वो ये काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये फार्मूला U इक्वल टू एच न्यू, एच होता है प्लांक कांस्टेंट, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव का एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा गर्म होती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है बता सकते हैं। देखिए, इसका यूज जो है वो किया जाता है ओवन में, खाना गर्म करने वाली मशीन में, जिसमें अंग्रेजी मीडियम वाला लड़का क्या करता है, इसमें रख देता है, मान लीजिए ये क्रीम रोल हो गया, चाहे ये कुछ भी खाना वगैरह हो गया, समोसा वगैरह देखते होंगे दुकान पे, ये लाइट ऊपर से जलता रहता है रेड रेड, और इसमें रख देते हैं, 2 मिनट में आपको तुरंत गर्म करके एकदम ताज़ा ताज़ा दे देता है, ठीक। ये माइक्रोवेव के बारे में समझ गए। यूवी रेज के बारे में सब लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि यूवी रेज होता क्या है, ठीक ना। अब देखिए, रॉकेट के नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट के वेब के बारे में सही नहीं है, जैसे वेग के बारे में, वेग है, सॉरी मैं वेग बोल दिया, वेग के बारे में सही नहीं है। देखिए, रॉकेट जब उड़ता है ना तो उसका वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक। पहले तो इसमें से आप लोग बताने का प्रयास करिए, अगर आप जानते होंगे तो जरूर बता ले जाएंगे। देखिए, पहले आप प्रोपल्सन, इसको प्रोपल्सन कर लीजिएगा, ठीक ना। प्रोपल्सन, प्रोपल्सन के समानुपाती होता है फर्स्ट ऑप्शन। जो वेलोसिटी होती है, प्रोपल्सन मतलब समझते होंगे, जो फ्यूल जलने के बाद पीछे जो धुआं छोड़ता है, उसी से बोलते हैं कि जितना तेज निकलेगा उतना स्पीड भागेगी, ठीक। रॉकेट या फिर कोई भी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सॉरी हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर पंखे से चलता है, हवाई जहाज, ठीक ना। दूसरा लंबाई। तीसरा ये नेचुरल लॉग है, एल एन से दिखाते हैं, और नॉर्मल लॉग को क्या, लॉग 10 टू द पावर के रूप में दिखाते हैं।
ठीक, ये नेचुरल लॉग कहते हैं इसको, एल एन, एम आई अपान एम इंस्टेंटेनियस, मतलब एम जो है इनिशियल मास है ऑफ रॉकेट, दूसरा ये एम इंस्टेंटेनियस, मतलब जैसे कुछ ऊंचाई तक जाएगा तो क्या होगा कि उस समय उसकी मास घट गई रही होगी, ठीक ना, क्योंकि फ्यूल जल्दी गया रहता है कुछ, तो उस समय उस क्षण जो जिस समय मतलब उसकी वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस क्षण उसकी मास मतलब इसके समानुपाती होता है, या फिर इनमें से सभी गलत, मतलब पूछा क्या है कि सही नहीं है। तो ये सब देखिए, ये प्रोपल्सन पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा थ्रस्ट मतलब प्रोपल्सन स्पीड होगी उतना ज़्यादा वो थ्रस्ट जनरेट करेगा, उतना ही स्पीड से एकदम, जैसे धीरे धीरे करेगा तो ऐसे ऐसे जाएगी रॉकेट, लेकिन रॉकेट या फिर जो है हवाई जहाज, लेकिन जब जितना तेज से निकलेगा तो सन से पार हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गई, ठीक ना। वो तो ऊंचाई पर होता है, इसलिए ज़्यादा हम लोग को आँख पे जो एंगल होता है उसको दृष्टि एंगल या कुछ और बोलते हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक ना, वो तो उस वजह से हम लोग को दिख जाता है कि ऐसे ऐसे जा रही है, लेकिन वो दिखेगी एक्चुअल में आपको नहीं जब उस जगह पास से गुजरती है। देखो बाइक कितना कितना लौंडा होता है ना, तो इतना तेज से एकदम घुमा के निकालता है बाइक, तो लगता है कि साला कि मारेगा तो कियारी में डांग जाएंगे, ठीक, उस तरह से होता है। तो ये प्रोपल्सन के हाँ, वो बता रहे थे दर्शन कोण, कि दर्शन कोण हम लोगों का ज्यादा बन जाता है जब आसमान में देखते हैं, इसलिए देख लेते हैं कि रॉकेट या फिर जो है हवाई जहाज ऐसे ऐसे जा रही है, हम लोग यहाँ खड़ा होकर दर्शन कोण, इसको जो आंख द्वारा किसी वस्तु या आंख पे बना वस्तु द्वारा आंख पे बना कोण जो होता है ये दर्शन कोण बोलते हैं, ठीक। देखिए प्रोपल्सन के समानुपाती होता है, तो ये तो सही बात है कि जितना ज्यादा प्रोपल्सन होगा उतनी स्पीड उसकी ज्यादा होगी, लंबाई। और ये इसमें अभी इसमें कंफ्यूजन है, देखिए मैं फिर स्पीड का फॉर्मूला बताता हूँ रॉकेट का या फिर ये हवाई जहाज का, वी आर जो होता है, वी आर इक्वल टू वी यू ई एल एन एम आई अपान एम इंस्टेंटेनियस, ठीक। अब इसमें बता दे काम क्या क्या है, वी आर रॉकेट की वेलोसिटी, ठीक, इक्वल टू यू ई अर्थ की स्पीड, अर्थ भी घूमता है कितने स्पीड से बता सकते हैं, 1610 किमी पर आर, ठीक। अगर आप सीधा जाएंगे 1 घंटा ना, तो अगर 1610 किमी स्पीड चल रहे हैं इसके मतलब आप पृथ्वी के वेग से चल रहे हैं, मतलब ये गोल गोल जो है घूमती है 1610 किमी की स्पीड से प्रति आर, ठीक ना। अब देखिए यू ई है, वी आर इक्वल टू यू ए एल एन एम आई अपन एम इंस्टेंटेनियस, ये फार्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ भी सकता है क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए मिल जा रहा है आपका प्रोपल्सन के समानुपाती होता है, ये आपको इसमें नहीं दिखेगा, वो डायरेक्ट टर्म में होता है क्वेश्चन में। लंबाई इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा, ये लंबाई नहीं है, एल एन नेचुरल लॉग है, ठीक। तो और ये आपको मिल ही जा रहा है, हॉल के होने की संभावना नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, लंबाई। मतलब इसमें से लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है रॉकेट कितना ज्यादा बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन आप लोग देख लिए, एक बार फिर से फटाक से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है लिथियम, गोबर गैस के मुख्य रूप से गोबर गैस में पाया जाता है तो मीथेन, टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित गुणसूत्रों की संख्या होती है 45, ये याद रखिएगा, बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो कौन सी किरण निकलेगी, यूवी रे निकलेगी, यूवी अल्ट्रावायलेट रे, ठीक ना। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, राकेट के वेग के बारे में सही नहीं है, तो वो रॉकेट के जो वेलोसिटी है वो आपके लेंथ पे डिपेंड कहीं भी करती हुई नहीं नजर आ रही है, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, बीच बीच में जो टाइप का थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे कि 5 ही क्वेश्चन में तो 15 मिनट लगा देते हैं, भाई देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप अगर पढ़ेंगे ना, तो वो एक क्वेश्चन में अगर लिथियम केवल टिक लगा के आगे बढ़ जाते तो उससे क्या होता है, ये सिर्फ क्वेश्चन रहता है, लेकिन मैग्नीशियम सोडियम बोरान कैडमियम के बारे में बता दिया, इससे आपको 3 और क्वेश्चन इसमें अलग से बनता, तो जैसे क्वेश्चन जो काउंट कराने वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, इसके 4 क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन जब एक क्वेश्चन में इसमें आ जा रहा है तो 4 क्वेश्चन बनाने से क्या फायदा, 2 मिनट जैसे 5 सेकंड लगता है क्वेश्चन में, उसमें 5 सेकंड और बढ़ा के तीनों के बारे में हम लोग जान लेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आज के लेकर टोटल 30 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको अगर साइंस जो है जिस भी एग्जाम में आता है 3 क्वेश्चन आपको जरूर, 30 में से 3 मतलब समझ रहे हैं 10% की प्रोबेबिलिटी है, हालांकि प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं होती है, ठीक ना, परसेंट में 100 होता है, ठीक। तो 30%, सॉरी 30 में से 3 हो गया 10%, तो इतना क्वेश्चन आपको आने का प्रबल संभावना है, ठीक। बाकी इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को करते रहेंगे, इस सीरीज को और आगे तक ले चलेंगे। बाकी जो इसके अलावा वीडियो पर जो आता है वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये देश के जिम्मेदार नागरिक होने के की वजह से आपको थोड़ा जनरल चीजें जो कि आसपास की भौतिक चीजें हैं उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो वो अच्छा ही होगा।
ठीक ना, कि उस वीडियो को सब लोग देखते हैं। इसको मान लीजिए जो प्रिपरेशन में है वो तो देखेगा ही, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी का वीडियो आता है उसमें ये 18 से 24 वाले देखते हैं, वो 24 से लेकर 60 तक वाले भी उसमें देखते हैं। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।